महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस के लिए सकून वाली बात है। सैफ अली खान पर हमला करने वाले शख्स को शुक्रवार की सुबह गिरफ्तार कर लिया गया। इसे बुधवार रात 2:30 बजे वारदात के बाद बांद्रा उस अपार्टमेंट के जहां सैफ अली रहते थे और जहां वारदात को अंजाम दिया गया था, 12वीं मंजिल पर रहते थे, उसके 6ठी मंजिल पर सीसीटीवी फुटेज में पकड़ा गया। और पूरे अपार्टमेंट का सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं काम कर रहा था, ये तो सवाल के दायरे में है, लेकिन 6ठी मंजिल पर उसे पकड़ लिया गया और वही वजह बनी, उस कैमरे में आया कैद जो तस्वीर थी, यही वजह बनी कि उस शख्स तक पुलिस पहुंच पाई है। और उस वारदात के बाद एक कमरे में उसे बंद किया गया था और ये कहा जा रहा है कि लोकल मदद से वो उस कमरे से भागने में सफल रहा था। पुलिस ने ये भी जाना कि इस शख्स से कि उसे लोकल तौर पे किसने मदद की थी या वो खिड़की से जंप करके भागा था। तो एक बड़ा पेच इस पूरे मामले से सुलझता दिख रहा है कि क्या वो शख्स किसी वहां के लोकल मदद से पहुंचा था या लूटपाट के इरादे से पहुंचा था। जैसा कि पूछताछ में यही पता लगा कि उसने 1 करोड़ रुपए मांगे थे। तो इन सब बातों पर अब पर्दा हटने वाला है, इन सब राजों का खुलासा होने वाला है। सीसीटीवी में जो पकड़ी गई छवि है वही इस शख्स के लिए, पकड़े गए शख्स के लिए आफत साबित हुई है और पुलिस के खुशकिस्मती का कारण बना है कि दरअसल सबसे महत्वपूर्ण होता है वहां पर मिलने वाले सबूत। और ये सबूत बता रहे हैं कि यही वो शख्स है जिसने सैफ अली खान के घर पे वारदात को अंजाम दिया। सैफ अली खान अपने मेड्स को छुड़ाने गए तो उसमें चाकू से हमला किया और बुरी तरह से वो घायल हुए और अस्पताल में गए। और एक सकून वाली खबर अस्पताल से भी आ रही, लीलावती अस्पताल से 2.5 घंटे की सर्जरी के बाद उनके पीछे बोन से तो चाकू निकाल दिया गया, लेकिन रिकवरी इतनी फास्ट है कि मुमकिन है आज देर शाम तक, शुक्रवार शाम तक उन्हें रिलीफ मिल जाए और वहां से रिलीज किया जा सके। घटना के तत्काल बाद पूरे मामले की जांच मुंबई पुलिस के जांबाज पुलिस अधिकारी दयान नायक के हाथ दिया जाना भी इस पूरे मामले को क्रैक करने में काफी मददगार साबित हुआ है। आपको बताने में अच्छा लग रहा है कि दयान नायक उन जांबाज पुलिस अधिकारियों में शामिल हैं जो 1996 के हैं, बैच के हैं और मुंबई से जो अंडरवर्ल्ड का सफाया हुआ एक चरण में, उसमें उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। अंडरवर्ल्ड में खौफ पैदा करने के लिए ही दयान नायक का नाम काफी है। और कहते हैं कि बॉलीवुड की मशहूर फिल्म जो थी अब तक 56 इन्हीं के इनकाउंटर पे बनी थी। अब तक 56 मतलब 56 इनकाउंटर करने वाले पुलिस अधिकारी पे एक फिल्म बनी और वो दयान नायक पर ही बनी थी और या उसके जांबाजी से प्रेरित होकर ही बनी थी। तो मुंबई पुलिस का अगर कोई मामला दयान नायक के हाथ जाता है तो जाहिर तौर पर मुंबई पुलिस अपने को सहज महसूस करती है और वारदात करने वाले जो लोग हैं, खासकर अंडरवर्ल्ड का एक साया रहा है बहुत समय तक मुंबई पर, और उसके लोग कांपने लगते हैं कि अब किसको पकड़ा जाएगा, किसका इनकाउंटर होगा। तो ये सभी वजह है कि पूरे मामले को क्रैक करने में बड़ी मदद मिली है। और जो दयान नायक के बारे में बड़ा मशहूर है कि वहां का एटीएफ एंटी टेररिस्ट स्क्वाड जो था, उसमें जो प्रदीप शर्मा उसके नायक हुआ करते थे, उसमें उनका जो स्क्रू हुआ करता था वो दयान नायक हुआ करते थे। तो दयान नायक, बांद्रा पुलिस ने अगर उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया है तो अब हम समझते हैं कि बहुत दूर नहीं है पूरा मामला। और आरंभिक जांच में यह भी पता लगा है कि ये शख्स जो है, ये बॉलीवुड के किंग खान यानी बॉलीवुड के बादशाह के घर जो मन्नत है उसकी भी रेकी की थी इसने। तो उस समय ये रेकी किस मकसद से की गई थी, क्या इसी ढंग से कोई लूटपाट का इरादा था उसका, या इस शख्स के तार कहीं ना कहीं उस सिलसिले से जुड़े हुए हैं जो कि सलमान खान के घर पे अटैक हुआ था, गोलीबारी हुई थी और वहां हमला हुआ था, सलमान खान के घर की खिड़कियों पे गोलियां चली थी और कहा गया था कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग उसमें शामिल है। और उस हमला के साथ ही साथ जो सबसे बड़ी वारदात हुई थी जिसे पूरी बॉलीवुड कांप गई थी और फिल्म इंडस्ट्री कांप गया था, जब बाबा सिद्दीकी की ठीक विधानसभा चुनाव से एन पहले सरेआम दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी और तब कहा गया था कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इसको अंजाम दिया है और पूरा मामला। तो क्या ये शख्स जो पकड़ा गया है, जो बांद्रा पुलिस के हाथों में आया है, दयान नायक की टीम के हाथ में आया है, जैसे सघन पूछताछ की जा रही है, क्या ये शख्स भी उनसे ही जुड़ा हुआ है, उसी लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ा हुआ है, या कोई अंडरवर्ल्ड का कोई और गुट है, या एक सहज लूटपाट का मामला है? ये जानना बड़ा महत्वपूर्ण है, खास करके कि जिस ढंग से सहमा हुआ है पूरा बॉलीवुड हाल के वारदातों से,
इस सरकार के बनने से पहले की जो स्थिति थी, वहां लगातार कोई न कोई वारदात हो रहे थे। और ये अलग बात है कि उस बाबा सिद्दीकी मामले में जो चार्जशीट आया है, उसमें जो लॉरेंस बिश्नोई है, जो अभी फिलहाल अहमदाबाद के साबरमती जेल में बंद है और बार बार उसका नाम आ रहा था ऐसे वारदातों में, उसका जिक्र नहीं है इस चार्जशीट में जो मुंबई पुलिस ने चार्जशीट किया बाबा सिद्दीकी मामले में। उसमें लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल का नाम है और अनमोल बिश्नोई का नाम है, और जो कि भाग करके अमेरिका में रह रहा है, कह रहे हैं, और पूरा मामला उसके सिर मत दिया गया है। अनमोल एक छोटा सा लड़का है। तो इस बात से भी पुलिस पर एक शंका जाहिर की जा रही थी कि भाई चार्जशीट किस दिन से कर रहे हैं आप और क्यों ऐसा हो रहा है। तो अब जब पूरे मामले में अब तक कोई सुराग नहीं, किसी वारदात के बारे में कुछ पकड़ नहीं आ रहा था, अब तक सलमान के घर जिन्होंने गोलीबारी की थी उसका पता नहीं था, और सिक्योरिटी बढ़ाने का अलावा लाचारगी एक तरीके से मुंबई पुलिस में दिख रही थी। लेकिन सलमान खान के घर ये वारदात करने वाला शख्स जब मुंबई पुलिस के हत्थे चढ़ा है, तो एक विश्वास जगा है मुंबई पुलिस में, खासकर बॉलीवुड के हस्ती जो बड़े डरे हुए थे, सेलिब्रिटी जो डरे पड़े थे, उन सब में एक विश्वास जगा है कि मुंबई पुलिस कहीं न कहीं कुछ करती हुई दिख रही है, और वारदात के तीसरे ही दिन उसे पकड़ लिया गया है। तो ये बड़ी बात है अपने आप में, और इस सफलता के बाद लगता है कि उम्मीद जगी है लोगों को मुंबई पुलिस, और देखना है कि शख्स आखिरकार क्या बताता है, तार पूरे मामले के तार कहां तक जुड़े पड़े।